thinks leadership मतलब being loud, confident and fearless. But let me ask you something quietly. अगर आपको बोलना आता है, अगर आपको समझ आता है और अगर आप मेहनती भी हो, then why you feel stuck sometimes? क्यों आपको डिसीजंस लेना हैवी लगता है? क्यों इनिशिएटिव लेने में हेजिटेशन फील होती है? और क्यों कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्दों में दिखाई देता है, बॉडी में नहीं? ये प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है रेगुलेशन की. यस. हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनर शिप विद आंचल. यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं और आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं रियलिटी के साथ, साइंस के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ. और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम के सेफ फील करने से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है. और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सच बताना चाहूंगी कि लीडरशिप ट्राई करने से नहीं आती. लीडरशिप आती है जब आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, क्योंकि ब्रेन वही लीड कर पाता है जहां उसे थ्रेट नहीं दिखाई देता. Why we feel stuck? अक्सर हम जब भी स्ट्रक फील करते हैं हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं. आई एम नॉट डिसिप्लिन, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ. बट न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है. न्यूरोसाइंस कहता है जब हमारे ब्रेन को लगता है कि आई एम नॉट सेफ, तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चली जाती है. और सर्वाइवल मोड में जाने का मतलब है डिसीजंस लेने में हेवी फील होना, रिस्क नहीं लेना और लीडरशिप क्वालिटी इनहिबिट हो जाना. ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है. अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि एक प्रोफेशनल है, वो मुझे कहते हैं आंचल मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन जब समय आता है तब मैं पीछे हट जाता हूँ. उनमें कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है, उनके ब्रेन को बस थ्रेट सिग्नल मिल रहे हैं. और लीडरशिप तब नहीं आती जब आप वीक फील करते हो या फिर अनसेफ फील करते हो. लीडरशिप तब आती है जब आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है. नाउ व्हाट इज रेगुलेशन? रेगुलेशन का मतलब है जब आपका नर्वस सिस्टम आपसे कहे यस आई कैन हैंडल दिस. रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का मतलब है जब आपकी ब्रीथिंग स्टेबल हो, जब आपकी मसल्स टाइट हो और जब आपका माइंड प्रेजेंट हो और आपका ब्रेन आपसे कहे ओके लेट्स लीड. जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है. और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिवेट होने का मतलब है डिसीजंस मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, इंपल्स कंट्रोल होने लगती है और लीडरशिप बिहेवियर आता है. लेकिन जब रेगुलेशन नहीं होती तो अमिगडाला कंट्रोल ले लेता है पूरे बॉडी का और फियर ड्राइवन ब्रेन कभी भी लीडरशिप नहीं ले पाता. Why will power fails here? बहुत से लोग कहते हैं बस पुश करो, बट पुशिंग एक अनसेफ सिस्टम को और ज्यादा अनसेफ बना देती है. इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आई ट्राइड एवरीथिंग बट स्टिल फील स्टक, क्योंकि आपके ब्रेन को एक सपोर्ट चाहिए था, प्रेशर नहीं. अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी. मैंने अक्सर ये कहा है कि ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी है और आज मैं कह रही हूँ कि सेफ्टी जरूरी है नर्वस सिस्टम की, रेगुलेटेड होना जरूरी है लीडरशिप के लिए. इसमें डिफरेंस है. अगर आपका नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन रेगुलेटेड है तो वो डिस्कम्फर्ट को एज अ चैलेंज कंसिडर करेगा, लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है तो वो डिस्कम्फर्ट को थ्रेट कंसिडर करेगा. सिचुएशन वही है, सेम, बट डिफरेंट इंटरनल रिस्पॉन्स है. यस, ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट चाहिए और बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका ब्रेन रेगुलेटेड नहीं है तो डिस्कम्फर्ट में आपका ब्रेन शट डाउन भी हो सकता है. अब मैं आप सबसे एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. एक विमेन थी, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, वो सारा काम करती थी लेकिन फिर भी कहती थी कि मैं वीक हूँ, मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं कुछ तो ऐसा है जो नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे कुछ तो ऐसी चीजें जो छूटते जा रही है. उसका प्रॉब्लम एफर्ट्स नहीं था, उसका प्रॉब्लम था कि उसके सिस्टम ने कभी भी रेस्ट, सेफ्टी या फिर कंप्लीशन को फील ही नहीं किया था. जब उसने सबसे पहले अपने बॉडी को स्टेबल किया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गया. अब बात करते हैं कि कैसे रेगुलेशन लीडरशिप बिल्ड करता है. लीडरशिप कोई रोल नहीं है, लीडरशिप एक स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम है. जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है तब आपकी वॉइस स्टेडी होती है, आपका प्रेजेंस स्ट्रांग होता है और डिसीजंस एफर्टलेसली आते हैं.
कुछ लोग इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो साइंस इसे रेगुलेटेड अथॉरिटी कहता है। नाउ व्हाट कैन वी डू टू रेगुलेट आवर नर्वस सिस्टम? हमें बस 3 चीजें करनी है अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। फर्स्ट है पॉज बिफोर टेकिंग एक्शन, सेकेंड है लॉन्ग एक्सेल ब्रीदिंग, और थर्ड है माइक्रो टास्क कंप्लीशन। तो पहले बात करते हैं पॉज बिफोर टेकिंग एक्शन। इसमें करना क्या है, कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। खुद से पूछो कि आई एम रिएक्टिंग और मैं ये चीज चूज कर रहा हूं। दूसरा है लॉन्ग एक्सेल ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो अंदर लेने वाला टाइम है इसको छोटा रखना है और बाहर छोड़ने वाले टाइम को थोड़ा बड़ा करना है। मतलब अपने एक्सेल को अपने इनहेल से लंबा करो, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट आई एम सेफ। देन माइक्रो टास्क कंप्लीशन। इसमें करना क्या है, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करो, क्लोज करो, जिससे आपके ब्रेन को क्लोजर मिलता है और आपका ब्रेन फील करता है सेफ्टी। याद रखना, ये कोई हैबिट्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं। अगर आप इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करते हो तो आपके अंदर से हेजिटेशन दूर हो जाएंगी, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगा और लीडरशिप क्वालिटी आने लगेगी। इन सब चीजों को करने से आप लाउड नहीं होगे, आप बस ग्राउंडेड होगे। और याद रखना, रियल लीडर्स ग्राउंडेड लोग ही होते हैं। आप ब्रोक नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप अनमोटिवेटेड भी नहीं हो। आपका सिस्टम बस आपसे कह रहा है कि तुम मुझे पहले सेफ्टी दो, फिर मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। और याद रखना, लीडरशिप कभी भी प्रेशर से नहीं आती, लीडरशिप रेगुलेशन से आती है। और रेगुलेटेड ब्रेन कभी भी ग्रोथ नहीं चेज करता, ग्रोथ रेगुलेटेड ब्रेन को फॉलो करती है। अगर मेरी कोई भी बात आप सबसे रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट में लिखना रेगुलेटेड। और अगर आप भी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हैं प्रेशर से नहीं बल्कि साइंस के साथ, तो स्टे विथ इनर शिफ्ट, क्योंकि रियल पावर बाहर नहीं है, रियल पावर आप सबके अंदर है।